Hi everyone. Today we are going to discuss matching headings again. This is the part 2. In part 1 we discussed strategy, common problems and implementation part. Just have a look at the strategy again. Revise it once. What was the strategy? Do you remember? Pay attention to the headings that are similar to one another. हमें ध्यान देना है कि कौन सी जो हेडिंग्स हैं हमारे पास वो एक जैसी लग रही हैं. यू हैव टू चॉक आउट द डिफरेंस. रीड द पैराग्राफ टू गेट अ जनरल आइडिया. आपको पैराग्राफ को रीड करना है, जनरल आइडिया निकालना है व्हाट दे वांट टू से. कीप द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इन योर माइंड. अपने दिमाग में हमें क्या रखना है, फर्स्ट सेंटेंस को अच्छे से कि टॉपिक सेंटेंस में क्या बता रहे हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या बता रहे हैं. डिवोट सम टाइम टू पैराफ्रेजिंग द कीवर्ड्स इन द हेडिंग्स. हेडिंग्स में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, मेन वर्ड्स आ रहे हैं, उसको आपको पैराफ्रेज करना है. द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज़ योर हेडिंग. जो आपका मेन आइडिया निकलेगा, जो आप उसको कंक्लूजन निकालो कि हाँ इस बारे में बात हो रही है, वो जिस बारे में बात हो रही है वही हेडिंग का आंसर है आपका. डोंट गो ऑन मैचिंग वर्ड्स, दिस इज़ नॉट द एम. आपको वर्ड्स नहीं मैच करने. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. हमें वर्ड्स नहीं मैच करने, हमें मीनिंग मैच करना है. देयर मे बी एक्स्ट्रा हेडिंग्स, सो बी केयरफुल. देयर इज़ वन हेडिंग फॉर एवरी पैराग्राफ. Read the instruction, what is written, letters or numerals. You have to write it accordingly. Read all the headings before picking any one. ये नहीं कि डायरेक्टली एक ही को देखो, सेलेक्ट करो. सब हेडिंग्स को रीड करो और देखो विच वन इज करेक्ट. लेट्स प्रैक्टिस. Here is a piece of information and list of headings. Go through the paragraph once. What is written? A recent paper by Dora Costa, an economist at the Massachusetts Institute of Technology, looks at the living standards debate from an unusual direction. Rather than worrying about cash incomes, Ms. Costa investigates Americans' recreational habits over the past century. She finds that people of all income levels have steadily increased the amount of time and money they devote to having fun. The distribution of dollar incomes may have become more skewed in recent years, but leisure is more evenly spread than ever. Now, let's see the topic sentence. क्या बता रहे? Recent paper by Dora Costa, an economist at Massachusetts Institute of Technology, looks at the living standard debate from an unusual direction. Full stop. क्या समझ में आया? कहते हैं ये जो रीसेंट पेपर बता रहे हैं डोरा कोस्टा का, उसमें क्या बताया इन्होंने. कहते हैं दे लुक एट द लिविंग स्टैंडर्ड डिबेट फ्रॉम एन अनयूजुअल डायरेक्शन. वो जो लिविंग स्टैंडर्ड के डिबेट है ना, उसको एक अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं, अनयूजुअल डायरेक्शन से. अनयूजुअल क्या होता, यूजुअल क्या होता है, पहले ये बताओ. यूजुअल क्या है? यूजुअल होता है जो चीज़ कॉमन है. अनयूजुअल का मीनिंग क्या है? जो चीज़ कॉमन नहीं है. राइट. अब टॉपिक सेंटेंस से हमें ये एक समझ में आया, कोई चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है, वो अनयूजुअल है. आगे उसने क्या बताया? कहते हैं रादर देन वरिंग अबाउट कैश इनकम्स, मिस कोस्टा इन्वेस्टिगेट्स. अभी कोई नया पॉइंट नहीं बता रहे. देखो, अभी वो यही बता रहे हैं कि उस कोस्टा की जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है उसमें क्या चीज़ें आई हैं, वो उसकी फाइंडिंग बता रहे हैं. आगे उसने बताया शी फाइंड्स. देखो, मिस कोस्टा की बात कर रहे हैं, मिस कोस्टा टॉपिक सेंटेंस में था, उसके बाद दिया शी फाइंड्स. इट मीन्स दे आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू पॉइंट. लास्ट में देखे कुछ आया, कहते द डिस्ट्रीब्यूशन of dollar incomes may have become more skewed in recent years but leisure is evenly more spread. अभी उसकी फाइंडिंग ही चल रही है. राइट. और कुछ भी नहीं आया. टाइम एंड मनी ऊपर चल रहा है जो उसकी फाइंडिंग के अंडर आ रहा है. उसके बाद उसने वही बताया. कम टू द हेडिंग्स नाउ. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में देखो क्या बता रहे हैं. कहते हैं वाइड डिफरेंसेस इन लेजर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू इनकम. अब लेजर एक्टिविटीज़ और इनकम में कुछ वाइड डिफरेंसेस बता रहे हैं. अब जो बच्चे वर्ड्स मैच करते हैं ना,
वो ऑप्शन नंबर 1 पे टिक कर सकते हैं। वो ये बोलेंगे कि यहाँ इनकम की बात करी थी थर्ड लास्ट में, बट इन्होंने इनकम वर्ड नहीं मैच करना, मुझे सेंटेंस मैच करना है। सेंटेंस क्या है यहाँ पे? वाइड डिफरेंसेस। वाइड डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं लेजर एक्टिविटीज़ में अकॉर्डिंग टू इनकम। ऐसा तो कुछ नहीं बताया इन्होंने कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। वो तो ये बता रहे हैं कि लेजर जो है वो और ज़्यादा इवनली स्प्रेड हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट बता रहे हैं पॉसिबल इनकन्सिस्टेंसीज इन मिस कोस्टाज डेटा। ये क्या बता रहे हैं कि इनकन्सिस्टेंसीज हैं। अब मिस कोस्टा तो मैच हुआ, देखो हाउ ऑप्शंस आर सिमिलर। हमने बोला था ना कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जो सिमिलर ऑप्शंस होंगे उन पे फोकस रखना। अभी इनकम वाला रिजेक्ट हुआ, या मिस कोस्टा तो मैच हुआ लेकिन कहीं इनकन्सिस्टेंसीज नहीं बताई अभी उसकी फाइंडिंग में, क्रॉस इट। नेक्स्ट क्या है? मोर पर्सनल इनकम एंड टाइम इन्फ्लुएंस लेजर एक्टिविटीज़। इनकम तो बताया लेकिन कहीं मोर पर्सनल इनकम नहीं बताया कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, टाइम इन्फ्लुएंस कर रहा है लेजर एक्टिविटीज़ को। देखो पूरा पॉइंट मैच नहीं हो रहा। नेक्स्ट बता रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम फ्रॉम अ न्यू एंगल। इन्वेस्टिगेशन की बात करी थी इन्होंने, उसका पेपर बताया था। न्यू एंगल, न्यू एंगल का मीनिंग क्या है कि वो एक नए एंगल से बता रहे हैं। इसने बोला था अनयूजुअल डायरेक्शन। सी क्या आया था यहाँ पे हमारा? अनयूजुअल डायरेक्शन। यहाँ क्या बता रहे हैं? न्यू एंगल। फाइन, सो दिस इज द आंसर। आगे देखो क्या बताया? इंक्रीज्ड इनकम्स फेल टू बेनिफिट एवरीवन। कुछ नहीं बताया, कुछ ऐसे फेलियर का कंसेप्ट नहीं आया। कंट्रोवर्सी आई नहीं, कुछ डिबेट डिस्कशन नहीं बताई। नेक्स्ट उसने बताया टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं किया उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि जो गैप था इनकम और लेजर स्पेंडिंग का वो जो है ख़त्म हुआ है, कम हुआ है। दैट इज़ नॉट गिवन, राइट। अब टॉपिक सेंटेंस से हमें तो ये समझ में आया था कि नई डायरेक्शन, अनयूजुअल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जो चीज़ कॉमन नहीं है। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है वो क्या है? वो नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। Let's practice one more question. क्या लिखा है देखो? These findings are not watertight. Miss Costa's results depend heavily upon what exactly is classed as a recreational expenditure. Reading is an example. This was the most popular leisure activity for working men in 1888, accounting for 1/4 of all recreational spending. In 1991, reading took only 16% of entertainment dollar, but the American Department of Labor's expenditure survey do not distinguish between the purchase of mathematics term and that of a best-selling novel. Both are classified as recreational expenses. If more money is being spent on textbooks and professional books now than in earlier years, this could make recreational spending appear stronger than it really is. Now you have idea because you have gone through the list of headings already. See what is written now. They are saying these findings are not watertight. कहते हैं ये जो फाइंडिंग्स है ना ये वाटर टाइट नहीं है। वाटर टाइट का मीनिंग क्या है कि वो चीज़ फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है। मिस कोस्टाज रिजल्ट डिपेंड हैविली अपॉन व्हाट एग्जैक्टली इज। अब वो बता रहे हैं कि उसका रिजल्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि रिक्रिएशनल एक्सपेंडिचर है क्या। आगे उसने क्या बताया? रीडिंग इज़ एन एग्जाम्पल। अब उसने बोला दिस, मतलब अब कोई न्यू पॉइंट नहीं आने वाला, अभी वो उसी को बता रहे हैं हमें, ठीक है। आगे उसने रीडिंग का एग्जाम्पल लिया, बाकी उन्होंने इसी रीडिंग को कंट्रास्ट किया, लेकिन वो एग्जाम्पल का ही पार्ट बन रहा है। देर इज़ नो न्यू पॉइंट। कम टू द ऑप्शंस नाउ, सी विच वन इज करेक्ट। दे आर सेइंग फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट में कुछ नहीं आया, एक्टिविटीज़ और इनकम का नहीं बताया इन्होंने कुछ भी। सेकेंड ऑप्शन में बता रहे हैं पॉसिबल इनकन्सिस्टेंसीज इन मिस कोस्टाज डेटा। इनकन्सिस्टेंसी होता क्या है? इनकन्सिस्टेंसी क्या होती है? जो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है तो उसमें क्या हो रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं।
अब इसने क्या बोला, दिस फाइंडिंग्स आर नॉट वाटर टाइट। ये वाटर टाइट नहीं है, वाटर टाइट नहीं है तो ये फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है। रिजिड नहीं है तो वो चीज़ क्या है, फ्लेक्सिबल है, उस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इनकन्सिस्टेंसीज हैं तो अगेन वो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है तो वो सेम नहीं है, सेम नहीं है तो उसमें चेंजेस हैं, इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटीज आएंगी. सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द आंसर. दे आर सेइंग पॉसिबल इनकन्सिस्टेंसी. मोर पर्सनल इनकम एंड टाइम इन्फ्लुएंसेस लेजर एक्टिविटीज़, इन्होंने कहीं बात नहीं करी. रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट डिस्कस्ड. सी टेक्नोलॉजी का पॉइंट नहीं आया इसमें, कहीं गैप ख़त्म होने की बात नहीं करी, कहीं कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहे, कहीं इन्होंने बेनिफिट की बात नहीं करी. राइट. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. I hope now this question type is more clear to you.